वेलकम बैक एवरीबॉडी। आज की क्लास में हम एरे की एक और वेरिएशन के ऊपर बात करेंगे, दैट इज टू डायमेंशनल एरे। फाइन। और ऐसे ही हमारे पास एरे के अंदर थ्री डायमेंशनल एरे भी हम जो है वो यूज कर सकते हैं। अभी तक जो हमने एरे डिस्कस किए थे दे ऑल आर वन डायमेंशनल एरे। फाइन। इस क्लास के अंदर हम समझेंगे कि जो हमारे टू डायमेंशनल एरे होते हैं, जिनको हम मैट्रिसेस भी बोलते हैं, उनको हमने कैसे यूज करना होता है, तो उसके रिगार्डिंग ही हम इस क्लास के अंदर बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि एरे के डायमेंशन के ऊपर। जैसे कि हम लिखते हैं इंट A5। फाइन। तो इससे क्या होता है कि हमारे पास एक एरे बन जाता है जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं। फाइन। तो हमने यहाँ पे एक ही डायमेंशन मेंशन करी है, तो अब इसलिए इसको वन डायमेंशनल एरे जो है बोलते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं A5 3। फाइन। तो इस केस के अंदर एक बे डायमेंशन ये है और एक डायमेंशन ये है, तो इसको हम बोलेंगे टू डायमेंशनल एरे। अगर मैं लिख देता हूं A3 4 3, तो इन दिस केस एक डायमेंशन मेरे पास ये है, एक ये है और एक ये है, इसको हम बोलेंगे थ्री डायमेंशनल एरे भैया, क्योंकि इस एरे की जो डायमेंशन जो है वो 3 है। फाइन। अभी तक जो हमने डिस्कस किए हैं वो हमने डिस्कस किए हैं वन डायमेंशनल एरे। तो जो टू डायमेंशनल एरे है, फाइन, इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ वन डायमेंशनल एरेज। अगर मैं बहुत सारे वन डायमेंशनल एरेज को आपस में जोड़ दूं तो हम उसको बोलेंगे टू डायमेंशनल एरे। फाइन। ओके। अब जो टू डायमेंशनल एरे है उसको हम मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो इस बात का हमने ध्यान रखना है। तो इसको हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। मान लो, हाँ, एक बात और है, जो 2D एरे होते हैं मेरे पास, एक्चुअली दे रिप्रेजेंट ए टेबल। वो टेबल को रिप्रेजेंट करते हैं जिसके अंदर एक रोज होते हैं मेरे पास, एक होते हैं कॉलम्स। ठीक है जी, रोज और कॉलम्स। तो जब भी हम टू डायमेंशनल एरे की बात करेंगे तो हम हमेशा रोज एंड कॉलम के बारे में जो है वो बात करेंगे। फाइन। ओके। सो लेट्स स्टार्ट। अब मान लो कि मेरे पास ये एक टू डायमेंशनल एरे है। इसके अंदर एक ये एलिमेंट है, एक ये है, एक ये है, एक ये है एंड सो ऑन। टोटल मेरे पास इसके अंदर 9 एलिमेंट्स है। ओके। अब जो ये मेरे पास है, दिस इज कॉल्ड ए रो। ये मेरे पास रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। इसको हम क्या बोलते हैं? रोज। फाइन। रो 1, रो 2, रो 3। ऐसे मेरे पास ये है, मेरे पास कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। ठीक है जी। तो ये जो हॉरिजॉन्टल होती है उसको हम रोज बोलते हैं और जो वर्टिकल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम्स। ओके। अब जो सी लैंग्वेज है उसके अंदर हमने अभी डिस्कस किया था कि जो सबस्क्रिप्ट है या जो एरे की इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है? इट स्टार्ट फ्रॉम 0। तो ये मेरे पास 0th कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। ऐसे मेरे पास ये 0th रो है, ये फर्स्ट रो है, ये मेरे पास सेकंड रो है। ओके। अब इस मैट्रिक्स के अंदर 3 रो है और 3 कॉलम है, तो इसको हम डिक्लेयर कैसे करेंगे? सपोज आई विल राइट इंट A3/3। ठीक है। इसका मतलब ये है कि इस एरे के अंदर जिसका नाम A है, इसके अंदर 3 रो होंगी और 3 ही कॉलम होंगे। अगर मैं करता हूं, जो फर्स्ट वन वाला है इसको ये रिप्रेजेंट करता है मेरे पास रोज को और दूसरा रिप्रेजेंट करता है कॉलम्स को। फाइन। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 4, तो इट मींस मेरे पास क्या होंगे? 4 कॉलम्स होंगे, मतलब एक यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम मेरे पास ऐड हो जाएगा। ओके। अब बात करते हैं, मान लो कि मैंने ये वाला एलिमेंट प्रिंट कराना है, इस वाले एलिमेंट को मैंने प्रिंट कराना है, तो हम इसको एक्सेस कैसे करेंगे? हम एक्सेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ सबस्क्रिप्ट। तो मान लो अगर मैं लिखता हूं A11, you will see कि first row and first column, so it means I am talking about 100। इस वाले एलिमेंट की बात कर रहा हूं। अगर मैं यहाँ पे करता हूं 2, फाइन, तो इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एलिमेंट। अगर मैं यहाँ पे भी कर देता हूं 2, तो सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, तो इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस 9। अगर मैं लिखता हूं A00, सो इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर एलिमेंट, क्योंकि ये 0th रो है और 0th ही कॉलम है। तो जो भी कॉलम की और रो के इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो होगा वही हमारा एलिमेंट होता है। ओके। तो ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग टू डायमेंशनल एरेज। अब हम बात करते हैं कि इन एलिमेंट्स को हमने स्टोरेज कैसे करानी है। फाइन। इनको एंटर कैसे करना है और इनको प्रिंट कैसे करना है।
ओके, मान लो कि हम एग्जांपल लेते हैं कि 3x3 मैट्रिक्स का, कि हमने 3x3 की एक मैट्रिक्स लेनी है, उसके अंदर हमने कुछ एलिमेंट्स हमने मान लो स्टोर कराने हैं। फाइन, तो ये मेरे पास जीरो कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, जीरो रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, ठीक है जी। ओके, यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक है, मैं एरे का साइज थोड़ा कम कर देता हूँ यहाँ पे। आई विल मेक इट 3x3। यहाँ पे आपने 3x3 कर लेना है और हेडर फाइल को जो है इंक्लूड कर लेना है। दो वेरिएबल हमने लिए हैं आई एंड जे। ओके, अब आप देखोगे कि जब भी आप टू डायमेंशनल एरे की बात करोगे ना, तो यूजुअली हम नेस्टिंग ऑफ लूप करेंगे, नेस्टिंग ऑफ लूप्स। मान लो कि मैंने एरे इसके अंदर एलिमेंट डालने हैं, सो इन दैट केस हियर आई एम यूजिंग टू लूप्स, एक ये फॉर लूप है और एक मेरे पास ये वाली फॉर लूप है। ओके, अब ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि एक जो लूप है वो रो को कंट्रोल करती है और जो दूसरी जो लूप है वो कॉलम्स को कंट्रोल करती है। अब जैसे जैसे हम एग्जांपल करेंगे हम समझते जाएंगे कि कैसे ये होता है। ओके, अब मान लो प्रोग्राम शुरू किया, स्टूडेंट नाम का 2D एरे बन गया, वेरिएबल ले लिया आई एंड जे, फॉर की लूप चलाई, आई में जीरो आ गया, आई में क्या आ गया जीरो, कंडीशन चेक करी ट्रू है, इनसाइड द अदर लूप गए, फॉर जे इज इक्वल टू जीरो, जे में भी क्या आ गया जीरो, कंडीशन चेक करी ट्रू है। ओके, एक और चीज करनी है आपने, यू हैव टू राइट हियर टू, यहाँ पे आपने दो लिखना है, अदरवाइज इट विल बी ए मिस्टेक, क्योंकि यहाँ पे हम 3 रोज एंड 3 कॉलम यूज कर रहे हैं, सो सिमिलरली हियर इट विल आल्सो बी 2। ओके, नाउ यहाँ पे आए, कंडीशन चेक करी, कंडीशन ट्रू है, हम गए यहाँ पे स्कैन एफ परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ स्टूड आई कोमा जे, आई में क्या है जीरो, जे में क्या है जीरो, तो जो भी आप एलिमेंट डालोगे वो आपका यहाँ पे आके स्टोर होएगा। मान लो आपने डाल दिया 100 तो आपका यहाँ पे स्टोर होगा। ओके, इस स्टेटमेंट के बाद कंट्रोल जाएगा जे प्लस प्लस पे, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन अभी भी क्या है ट्रू है, दोबारा आए, अब देखो आई में तो जीरो ही रहा, जे में क्या हो गया 1 हो गया, तो अब जो भी एलिमेंट डालोगे, मान लो आपने डाल दिया 200, तो वो जीरोथ रो और फर्स्ट कॉलम के ऊपर आके जाके आपका स्टोर हो जाएगा। उसके बाद क्या हो गया जे प्लस प्लस, जे में फिर इंक्रीमेंट हो गया, जे की वैल्यू होगी 2, कंडीशन अभी भी ट्रू है, वापिस आए, तो अब यहाँ पे आई में जीरो ही रहा, जे में क्या हो गया 2, तो मतलब कि जो एलिमेंट आएगा आपका वो जीरोथ रो सेकंड कॉलम पे जाएगा, मान लो अपन डाल दिया 300। फाइन, तो एक रो आपकी फुल होगी। ओके, अब दोबारा जे प्लस प्लस पे जाएंगे, कंडीशन फॉल्स होगी, कंडीशन फॉल्स होते ही हम लूप के बाहर आएंगे, ठीक है जी। तो लूप के बाहर एक और लूप है ये वाली जिसकी ब्रैकेट हमने ये लगाई है, तो वापस जाएंगे आई प्लस प्लस पे, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन ट्रू है जी, ट्रू है तो वापस अंदर जाएंगे इसकी दूसरे वाली लूप की, जे इक्वल टू जीरो, अब जे की वैल्यू दोबारा से जीरो हो जाएगी, जे की वैल्यू क्या होगी जीरो, कंडीशन चेक करी, फाइन, कंडीशन ट्रू है, तो अब देखो अभी आई में क्या है 1 है और जे में क्या है जीरो, तो आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट रो जीरोथ कॉलम, तो जो भी आप डालोगे मान लो 50 वो कहां पे स्टोर होएगा यहाँ पे। तो ऐसे करके एक एक करके हम सारे एलिमेंट्स जो है डालते जाएंगे, मान लो यहाँ डाला, फिर हमने यहाँ पे कुछ एंटर कर दिया, यहाँ पे कुछ एंटर कर दिया, 5 6 7, इस तरह से जो मेरी मैट्रिक्स जो है वो फिल हो जाएगी। सिमिलरली जब मैंने एलिमेंट्स को प्रिंट कराना है, सो अगेन आई विल बी यूजिंग टू लूप्स, वन फॉर माई रोज, वन फॉर माई कॉलम्स, ठीक है। जो फर्स्ट रो है इट इज कंट्रोलिंग माई रोज, दूसरी वाली लूप जो है मेरी इट इज कंट्रोलिंग माई कॉलम्स, तो सेम लूप है जस्ट, बट एक ही डिफरेंस है, यहाँ पे स्कैनफ था, यहाँ पे आ गया प्रिंटफ, तो ये सारे सारे एलिमेंट्स आपके जो है प्रिंट कर देगा इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के। फाइन, ओके, एक बात का ध्यान रखना है, क्योंकि हमने यहाँ पे पूरी वेल स्पेसिंग नहीं यूज करी है, तो आपकी जो शक्ल होगी हो सकता है कि ऐसी ना हो, बट एलिमेंट आपके इस ऑर्डर में प्रिंट होंगे, पहले 100 200 300 50 100 एंड सो, इस तरह से आपके एलिमेंट्स जो है प्रिंट होंगे, पहले आपका 100 प्रिंट होएगा, फिर आपका 200 प्रिंट होएगा, फिर 300 प्रिंट होएगा एंड सो, इस तरह से आपके एलिमेंट प्रिंट होंगे। अगर आपको यही शक्ल रखनी है, मतलब यही फॉर्मेट रखना है, then you have to modify the printf statement a little bit। अब बात करते हैं एरे इनिशियलाइजेशन की, और स्पेशली 2D डायमेंशनल एरे को अगर मैंने इनिशियलाइज करना है, तो here you can say कि हमने जहां पे इसको डिक्लेयर किया है वहीं पे वैल्यूज भी डाल दिए, तो वो कैसे किया है, here I have 4 rows and 2 columns, you can see I have first row, second row, third row, fourth row, कॉलम सिर्फ दो है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। ओके, तो जो कॉलम की नंबरिंग जो सी लैंग्वेज में कहां से स्टार्ट होती है, जीरो से, तो ये जीरोथ कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम, ये जीरोथ रो, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड। क्लियर है जी? ओके, अब 4 रो है, 2 कॉलम्स है, ये वैल्यू हमने डाल दी यहाँ पे,
तो इस तरह से आप 2D एरे के अंदर वैल्यू जो है वो डाल सकते हो। इस तरह से भी आप इसको डाल सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपने यही फॉर्मेट यूज करना है, बट ये इजी टू अंडरस्टैंड है, कोई भी इसको देखेगा तो उसे क्लियर हो जाएगा कि आपका एरे कैसे वर्क कर रहा है। बट अगर आप ये भी करते हो तो भी ये फाइन वर्क करेगा, क्योंकि आपका ये जीरोथ रो जीरोथ कॉलम पे स्टोर होएगा, ये जीरोथ रो फर्स्ट कॉलम पे स्टोर होएगा, स्टोरेज दोनों की सेम रहेगी, वर्किंग दोनों की सेम रहेगी। तो यहाँ पे आपने एक प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर आपने इस मैट्रिक्स को यूज करना है और इसको प्रिंट कराना है। सिमिलरली इस वाले एरे को भी यूज करना है और उसको आपने प्रिंट करा के देखना है। अब एक बात करते हैं यहाँ पे, तो कई बार आता है कि जो डायमेंशंस है, ये क्वेश्चन भी आता है कई बार इसके ऊपर। तो अगर आप मान लो कि जो आपकी रोज है ये आपके पास ऑप्शनल होता है, इफ यू आर डिक्लेयरिंग द एलिमेंट्स ऑन द स्पॉट, तो इसको आप छोड़ सकते हो खाली, तो कंपाइलर अपने आप समझ लेगा कि कितनी इसके अंदर रोज है। बट जो सेकंड कॉलम है, ये वाला जो कॉलम है, इसको आप कभी भी ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, यू कैन नेवर लीव इट ब्लैंक। क्लियर? तो ना तो ये वर्क करेगा ना ही ये वर्क करेगा, दोनों में एरर आएगा। बट अगर आप ऐसा कर रहे हो तो इट विल वर्क फाइन। अब बात करते हैं मेमोरी मैप ऑफ टू डायमेंशनल एरे, कि ये जो स्टोरेज कैसे मिलती है। तो जो स्टोरेज होती है वो आपकी 1D एरे के जैसे ही होती है, जैसे आपका 1D एरे होता है वैसे ही सेम होती है। बट आपने सीक्वेंस का ध्यान रखना है, पहले 0 रो 0 कॉलम आया, फिर 0th रो फर्स्ट कॉलम आया, फिर फर्स्ट रो 0th कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो 0th कॉलम। बट सब कुछ आपका सीक्वेंशियली आपका स्टोर होता है, ठीक है। और ये एग्जांपल लिया है, वो ये वाला एग्जांपल है, ये वाले सारे एलिमेंट्स हैं जो हमने यहाँ पे स्टोर कराए हैं, इनके एड्रेस भी दिए हैं और इनकी सबस्क्रिप्ट भी हमने दी है यहाँ पे। ओके, अब बात करते हैं पॉइंटर्स की। तो पॉइंटर की हेल्प से भी आप इनको जो 2D एरे हैं वो उनको इजिली जो है आप एक्सेस कर सकते हो, बड़े प्यार से ही उनको चला सकते हो। अब यहाँ पे हमने डायरेक्टली कोई पॉइंटर यूज नहीं किया है, बट यू हैव हियर यू कैन सी कि यहाँ पे हमने लिखा है सिर्फ एस आई, फाइन। तो सेकंड जो डायमेंशन है वो हमने यहाँ पे मेंशन नहीं करी है, वो हमने यहाँ पे मेंशन नहीं करी है। ओके, अब देखो एक बात ध्यान रखना, मान लो कि मेरे पास जो 2D एरे है, एक्चुअली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1D एरेज। 1D एरे का कॉम्बिनेशन होता है, ये मेरे पास फर्स्ट एरे, सेकंड एरे, थर्ड एरे एंड फोर्थ एरे। अगर मैं इन सब चारों को क्लब कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ, तो ये बन जाता है 2D एरे। ओके, अब जो फर्स्ट डायमेंशन है, क्लियर, मान लो कि हमने यहाँ पे एस ऑफ आई प्रिंट किया है, पहले तो वैल्यू डाल दी एरे के अंदर, फिर एक फॉर की लूप लगाई है, फाइन। और अब क्या कर रहे हैं, एक तो आई की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं और एक एस ऑफ आई, फाइन। तो ये करेगा क्या, एक्चुअली इट विल गिव अस द बेस एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एरे। तो ये वाला जो एरे है इसका बेस एड्रेस ये प्रिंट करेगा। जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, मान लो मैं लिखता हूं S1, फाइन, क्योंकि ये तो 0th एलिमेंट है पहले वाला, अगर S1, तो इस वाले एरे का जो बेस एड्रेस है जहां पे 1212 स्टोर हो रहा है, जहां पे 1212 ये वाला, तो इसको ये प्रिंट करेगा, फाइन। और जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इसको प्रिंट करेगी, क्लियर। ऐसे ही इसका बेस एड्रेस, इसका बेस एड्रेस, तो जितनी बार आपकी लूप चलेगी इन सभी एरेज का वो बेस एड्रेस वो प्रिंट करता चला जाएगा। यू कैन सी द आउटपुट, और आप इससे इसको कंपेयर भी कर सकते हो, और इस बात का आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इन ए बेटर वे। ये प्रोग्राम आपने रन करके भी चेक करना है। ओके, एक बात है कि आप जो पॉइंटर नोटेशन है उसको अलग अलग तरह से यूज कर सकते हो। अब ये तीनों जो फॉर्मेट है इन सबका मीनिंग एक है। आप एरे को ऐसे प्रिंट कराओ, स्टार लगा कराओ, इस तरह से डबल स्टार लगा कराओ, तो आउटपुट जो है सबकी जो है सेम आनी है। ये भी आपने जो सेम एरे है इसको यूज करके एंड यूजिंग ऑल दीज 3 फॉर्मेट आपने इनको प्रिंट करा के देखना है। इसकी थ्योरी हमने हल्की यहाँ लिखी है, सो दैट यू कैन मेक नोट्स ऑफ इट, तो आपने इसको नोट डाउन जो है वो कर लेना है। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की, दैट इज एरे ऑफ पॉइंटर्स। तो जैसे कि एरे ऑफ सिंपल एलिमेंट्स होता है, ऐसे मेरे पास एरे ऑफ पॉइंटर भी हो सकता है। मान लो कि मैंने पॉइंटर टाइप का एक एरे ले लिया, अब मान लो मैंने एरे ले लिया जिसका नाम है ए, फाइन। अब इसकी खास बात ये होगी कि इसकी हर एक लोकेशन पे एड्रेस होगा, यहाँ भी एड्रेस, यहाँ भी एड्रेस, यहाँ भी एड्रेस, और यहाँ भी एड्रेस, यहाँ भी एड्रेस। यहाँ पे सिंपल वैल्यूज यहाँ पे नहीं होंगी, क्लियर। दिस इज कॉल्ड एरे ऑफ पॉइंटर। इसको डिक्लेयर कैसे करना है, सिंपल ऐसे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंट स्टार AR4, तो इससे क्या आएगा, एक इस तरह का एरे आपके पास मेमोरी में बन जाएगा।
ये आपकी 0th लोकेशन, ये फर्स्ट लोकेशन, सेकंड एंड थर्ड। अब इसके जो कंटेंट होंगे दे विल बी द एड्रेसेस, इसके अंदर सिर्फ एड्रेस ही आएगा, सिंपल वैल्यूज वो नहीं आएंगे। अब मान लो कि हमने यहाँ पे कुछ वेरिएबल लिए हैं, आई लिया है, जे लिया है, के एंड एल, ये हमने सभी यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं, और जो एरे है मेरे पास इसके अंदर मैंने सभी का एड्रेस जो है वो स्टोर करा दिया है। फाइन। अब जो 31 है, आई का एड्रेस कहाँ स्टोर करा दिया, ए ऑफ 0 में करा दिया। इसका एड्रेस कहाँ स्टोर करा दिया, यहाँ करा दिया, यहाँ करा दिया, एंड ये यहाँ करा दिया। क्लियर। फिर मैंने इन वैल्यूज को प्रिंट कराया है। अगर मैं इस लूप को चलाऊंगा तो मैंने वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर यूज किया है। फाइन। तो इट विल प्रिंट 31, it will print 31, then it will print 5, then it will print 19, then it will print 71, क्योंकि हम यहाँ पे वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं। तो इस प्रोग्राम को भी आपने रन करके जरूरी देखना है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और आप इसके अंदर कुछ अपनी तरफ से कुछ चेंजेस भी करके देख सकते हो। ओके, अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो कुछ हमने प्रोग्राम लिखे हैं यहाँ पे, इनकी आपने आउटपुट जो है वो हमें बतानी है। ये सभी प्रोग्राम आपने रन करके देखने हैं। इसके अलावा दो प्रोग्राम हैं आपके, ये अपने कंपलसरी रूप से बनाने हैं। इट इज पार्ट ऑफ योर असाइनमेंट आल्सो, कि आपने एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का एडिशन करके दिखाना है, और फिर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, ये दो प्रोग्राम आपने बना के दिखाने हैं। एंड आपको ये अच्छे से आना चाहिए, बिकॉज अगर एक बार ये क्लियर हो गया कंसेप्ट, स्पेशली अबाउट मल्टीप्लीकेशन, अगर आप मल्टीप्लीकेशन का प्रोग्राम बना सकते हो, सो इट मीन्स यू आर ए कैपेबल प्रोग्रामर, आप एक अच्छे प्रोग्रामर हो। फाइन। अगर आपने बिना चीटिंग किए वो बनाया है, so it will be very good on your part। तो ये आपने बना के देखना है। so with this thanks, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।